सर्वप्रथम मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं और आईपा के मंच को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जो प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए एक बेहतर मंच प्रदान कर रही है। सड़कें खस्ता हाल हैं और आपको जगह जगह पे इस जानवर घूमते मिल जाएंगे जो किसी न किसी प्रकार से नागरिकों को चोटिल करते रहते हैं। नमस्कार, मैं संतोष देवगिरी मिर्ज़ापुर आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन जो बात करता है प्रगतिशील राजनीति की, प्रगतिशील समाज की, प्रगतिशील मुद्दों की। विधानसभा चुनाव 2022 का आगाज हो चुका है। मिर्ज़ापुर में आगामी 7 मार्च को विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत मतदान होना है। ऐसे में चहलकदमियाँ जिले में बढ़ गई हैं। आज हम इसी प्रगतिशील मुद्दे पर बात करते हैं युवा छात्र नौजवान साथी क्रांतिकारी साथी आयुष यादव जी से, जो समाजवादी छात्र सभा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य हैं और मिर्ज़ापुर नगर विधानसभा के प्रभारी भी हैं। इनसे आज हम खुलकर प्रगतिशील राजनीति, प्रगतिशील मुद्दों पर बात करते हैं कि क्या उनके मुद्दे हैं, प्रगतिशील राजनीति पर वह क्या सोचते हैं, क्या उनकी योजना है, क्या उनकी मंशा है, क्या करना चाहते हैं। आज हम मिलते हैं आयुष राज से। हम यहाँ मौजूद हैं मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन पे और अपने इन्हीं क्रांतिकारी साथी से आज जन सरोकार के मुद्दों पर चर्चा करते हैं, जानते हैं इनके विचारों को। सर्वप्रथम मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं और आईपा के मंच को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जो प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए एक बेहतर मंच प्रदान कर रही है। आयुष जी, आप छात्र नेता हैं, आपको समाजवादी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य भी नामित किया गया है, नगर विधानसभा का प्रभारी भी दायित्व सौंपा गया है। आप प्रगतिशील राजनीति के मुद्दे पर अपने विचारों को खुलकर साझा कीजिए। क्या कहते हैं, चूँकि आप नौजवानों की बात कीजिएगा। जो भी दायित्व मुझे दिया गया है उसके लिए मैं अपने हाईकमान का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा जो मुझ पर भरोसा जताया। और प्रगतिशील राजनीति का मतलब ये है कि जो हमारी प्रगति में सहायक हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज के दौर में ऐसे राजनेता की ज़रूरत है हमें, जो हमको पीछे से धक्के, हमें रास्ता दिखाए कि हम किस दिशा में जाके अपने सुनहरे भविष्य का निर्माण कर सके। वो उसमें आपका फील्ड हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, हेल्थ से जुड़ा, एजुकेशन से जुड़ा, रिस्पांस सिस्टम जैसे पुलिस रिस्पांस सिस्टम्स और तमाम तरह की ऐसी बातें जो आपके जो आवरण है, वातावरण है, उसको सकारात्मक बनाए, अराजकता ख़त्म हो जाए, जैसे कोई डर भय न रहे, बच्चे अपने भविष्य को प्राप्त, भविष्य में जो सपने उन्होंने देखा उसे पूरा करने के लिए निर्बाध गति से आगे बढ़ सकें। तो ये सब माहौल होगा, इसी को तो प्रगतिशील राजनीति का एक मानक माना जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव में यहाँ जो 7 मार्च को मतदान होंगे, आप किन मुद्दों, किन विषयों को लेकर मतदान करेंगे आयुष जी? मुद्दा होगा बेरोजगारी, महंगाई, अराजकता, कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब जनरेशन। ये सारे मुद्दे हैं जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी से तो जुड़े हैं ही, आने वाले भविष्य को भी हमारे ये प्रभावित करेंगे। जिले की 5 प्रमुख समस्याएं मिर्ज़ापुर की क्या हैं जी, जो कहीं न कहीं से जनपद के विकास को प्रभावित करती हैं, जन सरोकार के मुद्दे से लोगों को भटका रही हैं, कहीं न कहीं से वह जनपक्ष से सरोकार रखने वाले लोगों को यह मुद्दे खटकते हैं। ऐसी क्या 5 मूलभूत समस्याएं हैं जो प्रमुख हैं, उनको आप गिनाएं, उनके बारे में विस्तार से जानकारी दें। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी उदासीनता हमारे जनपद को बहुत पीछे ले जा रही है। जो प्रमुख 5 मुद्दे हैं, यूँ तो मुद्दे अब आप कह सकते हैं कि असंख्य हैं, पर आपने 5 मुद्दों की ही मांग की है तो मैं उस पर बोलना चाहूँगा कि सड़क, आप नगर में भ्रमण कर लीजिए। तीसरा जो मेटल उद्योग था हमारा और कालीन उद्योग था, जिससे हमारे जनपद की एक पहचान हुआ करती थी ग्लोबल स्तर पे, वैश्विक स्तर पे, वो एकदम आप कह सकते हैं कि विलुप्त हो चुके हैं। और जो उनसे जुड़े कारीगर थे या जिनका व्यापार था वो भी हाशिए पे आ गए हैं। ये तो हो गई। और नालियाँ, या आप देखेंगे नालियाँ बहती जा रही हैं, वो बीमारियों को बढ़ावा दे रही हैं, आमंत्रित कर रही हैं। तो ये सब मुद्दे हैं
यानी साफ सफाई की व्यवस्था भी नहीं है। ना काफ़ी है यहाँ पे। ना काफ़ी नहीं है, आप देखेंगे तो है ही नहीं, जबकि यहाँ सांसद, विधायक, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष सब कुछ सत्ता पक्ष में है। मतलब आप डबल नहीं, ट्रिपल इंजन की भी सरकार जोड़ देंगे अगर इसे कहेंगे तो ये गलत नहीं होगा। फिर भी आप देखेंगे व्यवस्थाएं एकदम न के बराबर हैं, बल्कि न के बराबर तो हैं ही, अब तो अब बदतर स्थिति में जा रही हैं पीछे की तरफ। हमारा जनपद आगे नहीं बढ़ रहा है विकास की दिशा में, बल्कि और पीछे ही जाता जा रहा है। तो जो गैप है ना वो बढ़ता जा रहा है। आप समाजवादी पार्टी की छात्र नौजवान सभा से जुड़े हुए हैं, नौजवानों के बारे में आपका क्या कहना है, छात्रों के बारे में आप क्या सोच रखते हैं? यदि आपको कभी मौका मिलता है तो आप नौजवानों छात्रों के हित में क्या करना चाहेंगे? यूँ तो आप देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने काफ़ी कुछ सोच रखा है, और उन्होंने हम सबको अवगत भी कराया है अपने योजनाओं से, अपनी सोच से, कि अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो नौजवानों के लिए क्या क्या करेंगे। फिर उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए मैं भी अनुसरण करके जो कर सकूँगा अपनी क्षमता अनुसार उन नौजवानों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए अपना योगदान देता रहूँगा। फिर चाहे वो रोज़गार का मुद्दा हो, या फिर पढ़ाई से जुड़ा मुद्दा हो, बेहतर कॉलेज लाने का। और मैं आपसे बताना चाहूँगा या आपको आश्वस्त भी करना चाहूँगा कि अगर सरकार अखिलेश जी की बनती है तो मैं उनसे मांग करूँगा कि हमारे मंडल में विंध्य विश्वविद्यालय की मतलब कि जो मांग है उसे पूरा किया जाए, क्योंकि हमारे मंडल में कोई भी विश्वविद्यालय नहीं है। हमारे जो भी कॉलेजेस हैं वो काशी विद्यापीठ से संबंधित हैं, तो जो कि बनारस है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे मंडल में जो हमारा ज़िला मुख्यालय है कमिश्नरेट का, तो हम चाहेंगे कि हमारे ज़िले में भी विश्वविद्यालय देने का काम करें। जनपद में यानी आप शिक्षा के विस्तार को देखना चाहते हैं। बिल्कुल। आयुषी, आप आईपा की इस पहल के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं आईपा की टीम को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तक हम लोग देखते हैं कि हम सभी के अंदर कुछ न कुछ सकारात्मक क्रिएटिव विचार भरे रहते हैं, ऊर्जा से लवरेज रहते हैं हम लोग, लेकिन हमें वो प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है जहां हम अपनी विचारों को अभिव्यक्त कर सके। तो ये एक ऐसा मंच है जहां हर नौजवान अपनी सकारात्मक बातों को अभिव्यक्त करेगा, और तो योगदान भी उसका होगा राष्ट्र निर्माण में, प्रदेश निर्माण में। तो ये बहुत सकारात्मक पहल है आईपा का। धन्यवाद आयुषी, आपने आईपा की इस पहल की न केवल सराहना की है, बल्कि आपने खुलकर जनपद की समस्याओं, जनपद की विभिन्न जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों को भी प्रमुखता से रखा। बने रहिए आप सभी हमारे आईपा की इस मंच पे। हम ऐसे ही प्रमुख मुद्दों और प्रमुख जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर आपके सामने आते रहेंगे। धन्यवाद। मिर्ज़ापुर से संतोष देवगिरी।